शादी करो, शादी में 1 करोड़ रुपए दे दो, चाहे 2 करोड़ दे दो, और अगर दामाद ढंग का नहीं है तो फिर शांति नहीं मिल सकती। आप कथा भागवत करा लो और वक्ता आपके मन का नहीं है और कथा आपको समझ नहीं आएगी तो वो भागवत पूरी नहीं होगी और ना ही मन को शांति मिलेगी। तो 17 पुराण लिख दिए लेकिन मन को तसल्ली नहीं है। फिर 18वां बाबा नारद ने कहा कि कुछ ऐसा लिखिए जिसमें भक्ति रस भी हो, प्रेम रस भी हो, भाव भी हो, करुणता भी हो, जिसमें सब कुछ समाहित हो, कुछ ऐसा लिखिए। तब श्रीमद् भागवत की रचना हुई है जिसमें व्यास जी ने सबसे पहले महाभारत लिखा। महाराज पहले के जमाने में 1-2 जगह महाभारत हुआ था, लेकिन आज के जमाने में घर घर और गांव गांव में महाभारत है। महाभारत की मेन नींव जो है वो है द्वेष और अहंकार। आदमी एक दूसरे को देखना नहीं चाहता, भाई भाई को नहीं पनपने देना चाहते हैं। इतनी बुरी दशा है क्योंकि भगवान ने स्वयं शांति दूत बन के कहा था कि आप कुछ भी नहीं कर सकते तो पांडवों को 5 गांव दे दो। तो दुर्योधन बोला कि कृष्ण आप 5 गांव की बात करते हैं, मैं सुई की नोक तक की जगह नहीं दूंगा। बोले फिर युद्ध होगा, मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। हमें अच्छे से पता है कि जो सामने वाली जमीन अपनी ना है, और आदमी अगर उसे लगता है कि जिसका खेत है वो कमजोर है तो जो मजबूती वाला होगा ना वो खेत पे कब्जा करने के लिए पूरी सामर्थ्य लगा देगा। और चाहे जितने को खेत होवे ना उतना पैसा महाराज केस अदालत में लग जावे भागते दौड़ते, लेकिन आदमी खेत नहीं छोड़ेगा। ये कलयुग के आदमी है। आप उस तरीके से परिवार में रहिए, कौरवों और पांडवों जैसे युद्ध मत करिए, ऐसे परिवार में रहिए जो महाराज आपको तीसरे की सामर्थ्य न हो, आपको घर में घुस सके और आपके घर में लड़ाई करवा सके। बुजुर्ग बैठे यहाँ पे, एक बात बताइए, झाड़ू जब तक बंधी रहेगी तब तक पूरे घर को साफ करती है, और उसे खोल दो तो किसी काम की रहती है? किसी काम की नहीं। ऐसे ही परिवार होता है, जब तक आप उसे बांध के रखोगे, जब तक एकजुट रहोगे, तब तक किसी की हिम्मत नहीं है जो आपके घर में घुस सके। उसे खोल दो तो किसी काम का नहीं है। तो ऐसे ही अगर अलग अलग हो जाओगे तो आपके घर में 4 लोग आनंद लेने वाले आएंगे। 10 लकड़ी हो 10, और उन 10 लकड़ियों को इकट्ठा तोड़ना तो आप तोड़ नहीं सकते, लेकिन अगर एक एक करके तोड़ोगे तो सब टूट जाएंगे। ऐसे ही परिवार की विघटन जब टूटती है ना, परिवार टूटता है तो एक एक करके ही लोग अलग अलग हो जाते हैं। यहां पांडवों को निकाल दिया था इन्होंने एक नगरी वसाई वानप्रस्थ, जिस वानप्रस्थ को पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बना दिया। इंद्रप्रस्थ कहते जिसे हम और आप अब दिल्ली बोलते हैं, इसका असली नाम इंद्रप्रस्थ है। ये पांडवों ने नगरी बसाई थी। एक दिन दुर्योधन ने विचार किया कि हम भी तो देखें पांडवा कैसे रहते हैं। और आपको एक बात और बता दें कि महाराज व्यास जी ने सबसे पहले महाभारत लिखा था, उसमें प्रभु के 24 अवतारों का वर्णन भी लिखा।
महाराज भगवान के 24 अवतारों का वर्णन दिया गया, जिसमें 2 अवतार हैं, एक हैग्रीव अवतार और एक हंसा अवतार। हैग्रीव अवतार में प्रभु ने एक दैत्य का वध किया था, जिसका सर घोड़े का था और शरीर मनुष्य का था। ये 2 अवतार अलग रख दो, पहले से गिनना शुरू कर रहे, बहुत ध्यान से सुनना। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा अवतार है भगवान का 12 अवतार। तीसरा अवतार है नारद बाबा का अवतार। चौथा अवतार है नर नारायण का। 5वां अवतार है कपिल भगवान का। और 6वां अवतार है भगवान का दत्तात्रेय जी का। दत्तात्रेय जी का अवतार थोड़ा सा विस्तार में है। एक समय पूरी दुनिया में लोग एक ही नाम लेते थे पतिव्रताओं में, जिनका नाम था अनसुईया, जिनका नाम था अनसुईया। एक बार बाबा नारद ने मैया लक्ष्मी से कहा कि मां, कहने को कुछ भी कह लो, लेकिन अगर सबसे अच्छी पतिव्रता है तो वो मैया अनसुईया है। तो बोले मैं नहीं मानती। अगर नहीं मानती हो तो आप अपने पतियों को भेज दो, वो चले जाएं और अजवाले परीक्षा ले आए। तीनों देवियों ने अपने अपने पति को भेजा। पतियों ने जाकर के संत के रूप में मैया अनसुईया के दरवाजे पे आवाज लगाई, माता भिक्षाम देहि। मां बाहर आई तो भेंट दक्षिणा जो भी पात्र में था देने लगी। बोले ऐसे नहीं लूंगा। फिर जैसे कि मां अपने बालक को स्तनपान कराती है, मुझे उस तरीके से भिक्षा चाहिए। तो मैया अनसुईया अंदर गई और बाहर निकल के आई। और जैसे ही बाहर आई तो ध्यान धर के आई थी कि मैं जानती हूं ये कोई साधारण नहीं है, इतनी हिम्मत तो किसी में नहीं। भीतर से जल लेके ही आई और पढ़कर के तीनों देवताओं पे मारा और एक बात कही है कि अगर मेरे सतित्व में जरा भी खोट होगा तो कुछ भी होने वाला नहीं। अगर सतित्व असली है तो ये तीनों के तीनों देवता भी बालक बन जाएंगे। जो महाराज जल छोड़ो तो पुनः तीनों देवता बालक बन गए। मैया ने आंगन में पालना डालो और क्या कर रही है, माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना।
ऐसे फंसे जाल में वो पूछे कोई हाल ना, बोले रहे बन करके लाल मैया ने देवता बनाया वो कोई साधारण नहीं है। फिर कोई गरुड़ पाल कोई सृष्टि रचैया, कोई बैठे पर्वत पे डमरू बजरिया, सती जी के सामने भी नष्ट सबकी कामना, तीनों देव भूल रहे बन करके लाल।